if you wanted to know what are the major drawbacks, what are the reasons why students got rejected during this Latvian visa process. So kindly watch this video through the end. You will definitely know what are the reasons why students got rejected. I have explained some of the reasons why students got rejected. So kindly please watch this video through the end. You will definitely know. So चलते हैं वीडियो की तरफ. Let's get into it. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक. सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे. तो टुडेज टॉपिक इज़ गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू अप्लाइंग इन लाटविया और वेयर एवर यू वांट इन यूरोप. ओके, सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू अप्लाई इन लाटविया और अदर यूरोपियन कंट्रीज़. सो यार बेसिकली लाटविया में अप्लाई करना बहुत ही आसान है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी. ठीक है, जर्मनी में क्या होता है कि आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ता है. ठीक है, अबाउट 15 to 17 18 लाख. और उसके बाद आ जाता है लाटविया में क्या सीन है. लाटविया का आपको बेसिकली बताऊंगा क्योंकि अभी लाटविया का काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं. इंडिया से कर रहे हैं, बांग्लादेश से कर रहे हैं, पाकिस्तान से कर रहे हैं. सो व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू अप्लाई इन लाटविया. सो सबसे पहले बात करते हैं बैचलर्स की. बैचलर्स में अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है. ठीक है, यहाँ पे कोर्सेज, ऑल टाइप्स ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल. जो सा भी कोर्स आप करना चाहते हो. आप मेरा एविएशन का है, मुझे यहाँ पे एविएशन में मिल गई. अगर आप आईटी में अप्लाई करना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस में, जिसमें भी आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ कोर्सेज अवेलेबल. सो बैचलर्स में अप्लाई करने का बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका कर गया है जनाब. आपकी +2 के बाद जो उनसे आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, एफएससी कर लिया आपने, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं. आपको आराम से वीज़ा मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है. ठीक है, सो रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले आ जाता है आपकी +2 होनी चाहिए. ठीक है, आपकी मैट्रिकुलेशन की डिग्री होनी चाहिए, आपकी इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए. और सबसे बड़ी बात इंग्लिश. ठीक है, अगर आपने आइट्स किया है तो वो आपका वीज़ा के दरमियान आपका पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट है. ठीक है, अगर आपने आइट्स नहीं किया तो स्टिल यू कैन गॉट वीज़ा. ठीक है, आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर के ऊपर भी लाटविया में एंट्री मार सकते हो. ठीक है, इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर आपको कैसे मिलेगा. इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर आपको मिलेगा अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से जाके ले सकते हो. अगर आपने बैचलर्स किया है तो आप अपने कॉलेज से जाके ले सकते हो. स्टिल यू कैन गॉट फ्रॉम योर स्कूल्स आल्सो. आप स्कूल जाके भी अपना इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर ले सकते हो. सो व्हाट इज़ इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर. इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर ये होता है कि मैंने अपनी प्रीवियस एजुकेशन जो भी है ना वो इंग्लिश में हासिल किया है. सो इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर यहाँ पे चल जाता है लाटविया में. ठीक है, और उसके बाद का क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स में यही आ जाता है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताया है इनको कलेक्ट करके अपनी इंटरमीडिएट की डिग्री, आपकी मैट्रिकुलेशन की डिग्री, अपना पासपोर्ट और अपनी सीवी वगैरह आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर देते हो. जो भी यूनिवर्सिटी आपने फाइंड की उसमें अप्लाई कर देते हो. ठीक है, वो आपको बाद में बताएगी कि आपका एडमिशन हम एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली 2 और 3 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं. ठीक है सर, जो पहले आपका स्काइप इंटरव्यू लेती है, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी होती हैं जो को नहीं लेती हैं, आपको एक्सेप्ट कर लेती हैं. और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो अभी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे लाटविया में. पहले पाकिस्तान को यहाँ पे एडमिशन मिल जाता था, अब मेरे ख्याल से नहीं दे रही है एडमिशन. ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़. उसका क्या सीन था कि यहाँ पे उसकी फ़ीस वगैरह जो सी थी यहाँ पे आके बंदा दे सकता था. ठीक है, बेसिकली ये भी एक इशू है कि अगर यहाँ पे फ़ीस है. ठीक है, मेन चीज़ ये आती है फ़ीस है. फ़ीस क्या है कि यार अगर इफ़ यू वांट एडमिशन इन जर्मनी और इटली यू कैन गेट फ्री एजुकेशन. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी. स्टिल देयर करेंसी आर यूरो. ठीक है, लेकिन इनकी इकॉनमी के लिहाज से इतना ज़्यादा स्टेबल कंट्री नहीं है. स्टिल इट इज़ डेवलप्ड, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो है ना आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी. ठीक है, मेरी 1200 यूरो पर सेमेस्टर है. ठीक है, सो ये आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी यहाँ पे. सो यहाँ पे आ जाते हैं कि आपने एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए. ठीक है, सो अब यूनिवर्सिटी के ऊपर है आपको एक्सेप्ट करती है कि नहीं. सो मैं अगर इफ़ यू वांट माय
एक्सपीरियंस इफ़ यू वांट माय एडवाइस कि आपकी इफ़ यू वांट अप्लाई इन लाटविया, ठीक है, आपकी परसेंटेज तकरीबन 50% होनी चाहिए लाजमी इफ़ यू वांट वीज़ा, ठीक है। 48 47 45% पे भी एडमिशन्स हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन वीज़ा के रेशो के चांसेस उतने ही, अगर आपकी कम नंबर्स हैं तो आपके वीज़ा के रेशो कम होगी, अगर आपके नंबर्स अच्छे हैं तो आपको वीज़ा रेशो उतनी अच्छी होगी, ठीक है। सो अभी आ जाते हैं कि यहाँ पे इनटेक्स होती हैं दो टाइप्स की, एक होती है जनवरी फरवरी इनटेक, ठीक है, और एक आती है सितंबर इनटेक। साल में दो इनटेक्स आती हैं, ठीक है। अभी जनवरी फरवरी वाली गुजर गई है, अभी आ रही है सितंबर इनटेक, ठीक है। सो उसके बाद क्या आ जाता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ का प्रोसेस होते हैं, यूनिवर्सिटी ने आपको अगर एक्सेप्टेंस लेटर सेंड कर दिया, ठीक है, उसकी फ़ीस होती है तकरीबन 200-300 यूरोस समथिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी का प्रोसेस है, वो AIC वगैरह का एकेडमिक इंफॉर्मेशन सेंटर जो आपके डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करते हैं कि ये ओरिजिनल है कि नहीं, वो प्रोसेस आ जाते हैं। तो वीज़ा इंटरव्यू में आप चले जाते हो अपॉइंटमेंट लेके, ठीक है। वो मेरी पहली वीडियो पड़ी हुई है, उसके अंदर मैंने सारा प्रोसेस बताया था। वीज़ा इंटरव्यू, वीज़ा के आपके वो फीसिस वगैरह हैं, ठीक है। वीज़ा के डिसीजन आपको कितने दिन में चाहिए, ठीक है, वो भी मैंने बताया हुआ है पहले, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि आपका वीज़ा की कितनी फ़ीस है। वीज़ा की फ़ीस आपकी 60 यूरोज़ है, ठीक है, आपने वो पे कर दी तो आप इजीली लाटविया में एंट्री मार सकते हो, ठीक है। लाटविया की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, ये मैं आपको बता दूँ। और उसके बाद जनाब आ जाएं आप मास्टर्स के ऊपर। मास्टर्स का यार सेम प्रोसेस है, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है कि बैचलर से अलग, सब कुछ सेम है। मास्टर्स में क्या है कि जनाब आपने अपनी डिग्री सारी वहाँ पे HEC से टेस्ट करवा के बैचलर्स की डिग्री, वो आपने बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट साथ लगा के वो सेंड कर देनी है और आपको इजीली वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। अभी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों के लिए इन्होंने आइट्स रिक्वायर नहीं किया हुआ, ठीक है। सो यू कैन स्टिल गॉट वीज़ा ऑन इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर। अगर मास्टर्स की बात करें, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मास्टर्स का वीज़ा लगने के चांसेस 100% होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बैचलर्स। बैचलर्स का भी वीज़ा रेशो अच्छा है, लेकिन इफ़ यू आर मास्टर्स स्टूडेंट्स आपका वीज़ा रेशो बहुत अच्छा है, ठीक है। उसमें क्या आ जाता है, आपकी फ़ीस वगैरह थोड़ी सी जो उनसी है फ़ीस, यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, फ़ीस यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इनकी इकॉनमी के लिहाज से, लेकिन फिर भी आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद रेसमस वगैरह आ जाता है, आप जर्मनी भी जा सकते हो जहाँ मर्जी आपका दिल करे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। सो आप पार्ट टाइम जॉब्स करके, ठीक है, पार्ट टाइम जॉब्स अनलिमिटेड टाइम आपको अवेलेबल होता है जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं। बैचलर्स भी कर सकते हैं, लेकिन मास्टर्स वालों के लिए लीगली आप जब भी 24 आवर में से जितना आप कर सकते हो काम आप करो, आप इजीली कमा सकते हो। रेस्टोरेंट में जॉब मिल सकती है यहाँ पे, जैसे पूरे यूरोप में ग्लोवो चलती है, उबर चलती है, यहाँ पे लाटविया में चलती है बोल्ट और वोल्ट, ठीक है। अभी उन्होंने रिक्वायरमेंट डाल दी है उनकी लैंग्वेज की, ठीक है, सो वो आपको करनी पड़ेगी, बट यू कैन गॉट योर बोल्ट और वोल्ट ID। सो आप इतना कमा सकते हो कि आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, यार इंग्लिश बैरियर ज़रूर है लाटविया में अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। वो कैसे कि जनाब यहाँ पे वो अभी नेक्स्ट जनरेशन जो इनकी आ रही है ना, उसको ये इंग्लिश सिखा रहे हैं। आपको इंग्लिश स्पीकिंग मिल जाएंगे, सब हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर ये रशियन बोलते हैं, ठीक है, बट यू कैन स्टिल फाइंड पर्सनस वे हु कैन स्पीक इंग्लिश विद यू, ठीक है, लेकिन इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है, ठीक है। हाँ, अभी ये सीख रहे हैं, इंग्लिश इनकी आहिस्ता आहिस्ता बेटर हो जाएगी, ठीक है। ये थी छोटी सी रिक्वायरमेंट्स अबाउट, आपको इजीली यहाँ पे वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। रिक्वायरमेंट्स जो भी है इनकी वो बहुत कम है। इफ़ यू टॉक अबाउट एक बैंक स्टेटमेंट का है इशू जो अभी 2021 में आ रहा है, वो बैंक स्टेटमेंट का इशू क्लियर, अगर स्टिल पीछे देखें ना, अभी मुझे 2 दिन पहले दो लड़के के मैसेज आए कि भाई मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। वो क्या सीन है, ठीक है। उनका ये आ जाता है कि यार बैंक स्टेटमेंट उनकी 15 लाख भी पड़ी हुई थी, क्यों उनके वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। यार बेसिकली बात ये है कि हमारे पाकिस्तान से क्या करते हैं जी, बैंक में पैसे डलवाए, ठीक है, वहाँ पे जाके शो कर दिया कि मेरे बैंक में इतने पैसे पड़े हुए हैं, वो चेक कर सकते हैं भाई।
आपके ज़हन में ये किसने डाल दिया कि ये निकाल लेंगे पैसे, कुछ भी पैसे, अगर आपके पास 15 लाख पड़ा हुआ है ना, 1 लाख निकाल लिए, 2 लाख निकाल लिए, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास इतने पैसे पड़े हैं, आपने सारे निकलवा लिए हैं, तो ये बैड इम्पैक्ट है यार। अगर एक चीज़ ये भी है, मेरे दोस्त था एक, उसने बनाई तकरीबन 25 लाख की, ठीक है, मेरी सारी थी 12 लाख की, ठीक है। सो उसका वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ? उसका वीज़ा इस वजह से रिजेक्ट हुआ कि उसका स्पॉन्सर था उसका भाई, ठीक है, उसने सारे पैसे उठाए एक ही दिन में उसके अंदर डलवा दिए। सो उसका वीज़ा के जो डिसीजन आया उसके ऊपर उन्होंने क्या लिखा हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था कि यार ये जो आपने पहले आपके पास इतने कम पैसे थे, अचानक आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। वो एक एक पॉइंट को नोट करते हैं। आप ये मत सोचिए कि इनको हम कुछ भी कर लेंगे, ये इनके पास सब कुछ, हर एक चीज़ का एक्सेस है, ठीक है। आप बैंक स्टेटमेंट के ऊपर ज़रा सा भी जो सा ना आप यहाँ से टच से मस नहीं हो सकते। बैंक स्टेटमेंट बहुत लाजमी चीज़ है इफ़ यू वांट वीज़ा ऑफ लाटविया, ठीक है। मैं जो रिकमेंड करूँगा, अगर आपकी 12 लाख 13 लाख 14 लाख 15 लाख बैंक स्टेटमेंट है, तो आप ऐसे करो, आपका स्पॉन्सर जो भी है, आपके फादर स्पॉन्सर हैं या जो भी हैं, ठीक है, उनके अकाउंट में से आप साइकिल करते रहो, ठीक है। ये शो होना चाहिए कि आपके फादर ने आपके अकाउंट में पैसे डलवाए हैं, ठीक है। सो ये साइकिल होनी चाहिए। ये बैंक स्टेटमेंट जो भी है आपकी 6 माह की है, साल की है, वेल एंड गुड। कोई भी ये जो आप 20 दिन की कह रहे हो, या ये कोई नहीं, कुछ भी नहीं यार, ये बैंक स्टेटमेंट मानते ही नहीं है, ठीक है। अभी वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, मैं साफ सीधी बात करूँगा, क्योंकि बहुत अगर वीज़ा रिजेक्शन आ रही है ना, तो सबसे ज़्यादा आ रही है इंग्लिश के ऊपर, लड़के बोल नहीं पा रहे, ठीक है। सो वो भी मैंने बोला है, इफ़ यू वांट क्लासेस फ्रॉम मी और गाइडेंस फ्रॉम मी, यू कैन स्टिल कॉन्टैक्ट विद मी, ठीक है। आप नीचे लिंक है, फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू क्लासेस अबाउट दैट, गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ इसके ऊपर कि आपने कैसे फ़ाइल, क्या चीज़ें हैं, क्या आपकी हर एक बंदे की अलग-अलग फ़ाइल है, ठीक है। उसको क्वेश्चंस भी उसी के हिसाब से आएंगे, ठीक है। 50% वाले को लैदा से क्वेश्चंस आएंगे, 60% वाले को लैदा से आएंगे क्वेश्चंस। सो बैंक स्टेटमेंट एक बहुत ही जो सा ना क्रिटिकल इशू है, ठीक है। अब बैंक स्टेटमेंट को लाजमी गौर से, अब हमेशा बैंक स्टेटमेंट जो सर्कल हुई है ना, वही अच्छी है, तो आप वही बैंक स्टेटमेंट इस्तेमाल करें, ठीक है। उसमें शो हो के आपने अपने फादर से आपकी बैंक स्टेटमेंट बनवाई हुई है, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो, रिक्वायरमेंट्स अबाउट अप्लाइंग इन लाटविया, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, ये थी आज की वीडियो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सो गाइज, एक बात ये कहनी थी कि यार, अगर आप यहाँ एंड तक आ गए हैं तो प्लीज़ कंसीडर लाइक दिस वीडियो, ठीक है। और जो भी अभी लाटविया में अप्लाई करना चाह रही हैं, जो जिसका प्रोसीजर है, ठीक है, जो अप्लाई करने में, कि जिन्होंने अभी अप्लाई कर दिया है, जो एंट्री मार रहे हैं यूरोप में, ठीक है, सबके लिए वीडियो है, सबके लिए गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर विद देम। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, अल्लाह हाफिज़।